गुड मॉर्निंग। खुदा शुक्र है आज के इस दिन के लिए कि हम इसमें प्रवेश कर सके। याद दिलाएं सबको, ये वो दिन है जबकि हम खुदा के हैकल में जाया करते थे। आज तक तो वो सिर्फ यादें हैं, पर इसी उम्मीद पर जिंदा हैं कि वो दिन आएगा फिर हम फिर से खुदा के हैकल में जाकर उसकी इबादत करेंगे। और जब तक वो समय नहीं आता तब तक हम इस तरह आप तक पहुंचते रहेंगे। इसके पहले कि हम कलाम की तरफ ध्यान दें, हम दुआ करेंगे। खुदा शुक्रगुज़ार हैं इस दिन के लिए जो तूने हमें दिया है। जो हम संख्याएं सुनते, खुदा नंबर सुनते, बहुत से लोग इस दुनिया को, इस मुल्क को छोड़ चुके हैं, पर खुदा शुक्रगुज़ार हैं कि हम जो आज हैं हम तेरा शुक्र अदा कर सकते हैं, हम तेरी हमद कर सकते हैं। इस समय मांगते बाप, जबकि हम तेरे वचन पर ध्यान देते हैं तो हमसे बोल और बातचीत कर। हम जो अपने अपने घरों में हैं, हम जो अपने अपने घरों में बैठ के इस वचन को सुनते, तेरी आत्मा हमें कायल कर सके, हम तेरे नज़दीकी में आगे बढ़ सकें। हम सबके साथ हमारी कलीसिया को बरकत दे, यीशु के नाम से आमीन। तो जिंदगी के सफर में हम बहुत बार उन मोड़ों से गुजरते हैं जहां पर हम परेशान होते हैं कि अब कैसे होगा, आगे क्या होगा। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी बहुत ज़्यादा केयर होती है। उसकी माँ, उसका बाप उसको, उसकी परवरिश करते हैं, उसका ख्याल करते हैं, उसको पालते पोसते बड़ा करते हैं। उसके बाद उसके भाई बहन हैं, उसके बाद उसका समाज है। पर ऐसा वक्त आता है जबकि उससे आगे बढ़कर किसी भी उसमें हमारे पास एक जगह होती जाने की, वो होती है खुदा का दरवाज़ा, खुदा का घर। और उसको हम पुकारते हैं। जब हम अडल्ट हो जाते हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि हम अब फुल ग्रोन पर्सन हैं, हम अपनी फिक्र कर सकते हैं। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके बाद कि हम फुल ग्रोन हैं, हम पूरी तरह से बड़े हो गए हैं, एजुकेटेड हैं, फिर भी जीवन में वो जगह खाली होती है जहाँ पर हम जब परेशान होते हैं तो हमें कहीं जाना है। एक बयान के ऊपर मैं थोड़ी देर सोचना चाहता आज, जो मरकुस की इंजील उसके 4 बाब में हम पढ़ते हैं। और बयान यह है कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ बैठकर कश्ती से पार जा रहा है। कश्ती में उसके शागिर्द हैं जो सारे पानी को जानते हैं। वो मछली पकड़ने वाले भी हैं उसमें, कुछ जिनका जीवन पानी है, जिनका खाना पानी है, जिनका बिजनेस पानी है, वो इस कश्ती में सवार है। खुदा मसीह उस कश्ती में है। और जो बयान है उसको हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते, पर बताना चाहते हैं कि एक तूफान आ गया। और जो तूफान आया तो परेशानी ये है कि ये अडल्ट हैं, ये उस पानी में इनका जीवन रहा, पर ये खुदा मसीह के पास जाके उसे उठाते हैं, कहते हैं खुदावन तुझे फिक्र नहीं, हम हलाक हुआ चाहते हैं, हम नाश हो जाएंगे। उनका डर ये था कि ऐसा ना हो कि कश्ती डूब जाए, ऐसा ना हो कि वो तूफान उनको डुबा दे। हालांकि वो अडल्ट थे, हालांकि वो तैराक रहे होंगे, हालांकि वो मछली पकड़ने वाले भी थे, पर इस समय उन्हें कोई और सहारा चाहिए जिससे क्या कि अपने दिल की बात कह सकें कि तय खुदावन क्या फिक्र नहीं कि हम हलाक हुआ चाहते हैं। हमारी जिंदगी और मौत की बात है, इस परेशानी में आ चुके हैं। जिंदगी में बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं जब पर इंसान तमाम सच्चाइयों के बाद इस मोड़ पे आता कि वो खुदा से पूछता है। एक आयत हम पढ़ना चाहेंगे जो ज़बूर में है। ज़बूर उसका 42 बाब उसकी 9वीं आयत, साम चैप्टर 42 वर्स 9 में वो यहाँ पर एक बयान देता है। वो कहता मैं खुदा से जो मेरी चट्टान है कहूँगा तू मुझे क्यों भूल गया। ये कौन बोल रहा है? ये दाऊद का ज़बूर है। कहता खुदा जो मेरी चट्टान है, जो मेरा सिरा है, उससे मैं बोलूँगा खुदावन तू मुझे क्यों भूल गया। मनुष्य जीवन के उस मोड़ पे कई बार आता है जब वो ये सोचता है कि वो अकेला रह गया।
पर जिस खुदा को आप और मैं मानते हैं, जिस खुदा को हम बाइबल का खुदा कहते हैं, वो ऐसा नहीं जो भूल जाए। हाँ, हम भूल जाते हैं, हम उसका तिरस्कार करते हैं, हम दुनिया में इतने मशगूल हो जाते हैं कि खुदा के वजूद को भी हम इनकार करने लगते हैं। मुझे याद है जब वो समय आया 9/11 का, खुदा न करे इस मुल्क पर, हमारे मुल्क पर कभी ऐसी फिर नौबत आए, पर जब वो हुआ तो एक बात देखते हैं कि चर्चेस भरने लग गए, हजारों लोग मारे गए। वो ऐसी मौत मारे गए उनको पता भी ना था, पर जब वो ओवर हुआ तो लोग वापस खुदा के घर में आना शुरू कर दिया। वो दुआएं करते थे, पर क्या हुआ उसके बाद फिर ठंडे हो गए। ज़बूर में कुछ इस तरह की बातें हम पढ़ते हैं, अगर हम निकाल लेंगे, आप पास बाइबल है, साम चैप्टर 78, ज़बूर उसका 78 बाब उसकी 34 आयत से हम पढ़ेंगे और एक आयत हम देखेंगे। साम 78 वर्स 34 पढ़ें इसे। जब वो उन्हें घात करने लगता तब वे उसको पूछते थे। ये लोगों के लिए कह रहा, जब वो उन्हें घात करने लगता तब वो उसको पूछते थे और फिर कर परमेश्वर को यत्न से खोजते थे, ढूंढते थे। उनको स्मरण आता था, उनको याद आता था तब कि परमेश्वर हमारी चट्टान है, कि खुदा हमारी चट्टान, परमेश्वर हमारी चट्टान है। अब देखो ये इंसानी खसलत क्या है, जब उन पर मुसीबत आती तब वो मुड़ के ढूंढते खुदा कहाँ है, क्योंकि वो हमारी चट्टान है, पर उसके पहले कुछ नहीं याद है। पर आप देखो एक दूसरी सच्चाई इसके अंदर हम पढ़ते हैं अगली आयत में, पढ़े उसे। और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। और वो कहते थे परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला, हमारा सेवियर है। तभी उन्होंने उसकी चापलूसी की, वे उससे झूठ बोले, क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ ना था। अब कलाम कहता है उन्होंने चापलूसी की, यानी जुबान से बातें करी, उन्होंने सच ना बोला, क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ ना था, क्योंकि उनके दिल सही नहीं थे उसकी तरफ, खुदा की तरफ उनके दिल सही नहीं थे। आगे पढ़े। ना वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे, ना वो सच्चे थे। अब देखो ये इंसान की हकीकत है, जब वो तूफान, जब वो जो 9/11 हुआ उसके बाद गिरजे भर गए, सब खुश थे, और उसके बाद वो सिर्फ चापलूसी साबित हुई, लोग अपने काम में मशगूल हो गए, उनके दिल सच्चे, उसकी वाचा सच्चे नहीं थे। आगे पढ़े क्या लिखा है। परंतु वो जो दयालु है, पर वो जो दयालु है खुदा, वो उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वो उनके अधर्म को ढांपता, नष्ट नहीं। देखो बात बाइबल खुदा की है। यहाँ शागिर्द कह रहे खुदावन, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हो जाते हैं। यहाँ ज़बूर में वो कह रहा है उनके अधर्म को ढांकता है, उनको नष्ट, वो हलाक नहीं करता। वो चापलूसी करते, जबान से झूठ बोलते हैं, और वो खुदा के अहद में सच्चे नहीं हैं, पर इसके बाद भी खुदा उनके अधर्म को ढांपता, उन्हें बचाता है। ये अजीब सी बात है। शागिर्द का कहना है खुदावन तुझे हमारी फिक्र नहीं। हालांकि वो कैपेबल थे, वो मछुआरे थे, पर वो खुदा के पास कहते हैं तुझे हमारी चिंता नहीं, हम तो मरने जा रहे हैं, तुझे हमारे लिए सोचता नहीं। पर जिस खुदा को आप और मैं मानते हैं वो खुदा है जो फिक्र करता हमारी। यहाँ ज़बूर में कहता है कि वो उनके धर्म को ढांपता था, उन्हें हलाक नहीं करता। आगे हम पढ़े, खुदा जानता इंसान मिट्टी है, वो खत्म हो जाएगा, वो हवा की तरह उड़ जाएगा। बहुत सी आयतें पढ़ सकते हैं, पर सच्चाई ये है कि उसके बाद भी खुदा मुझसे और आपसे प्यार करता है। कुछ आयतें हम और देखते हैं, मैं उसे पढ़ना नहीं चाहूंगा, पर मैं उसके बारे में बयान कर दूंगा। यूहन्ना की इंजील 4 बाब में उसका बयान हम पढ़ते हैं। खुदा उससे मसीह जा रहे हैं और बहुत से लोग चल रहे हैं। अब अगर उस समय का माहौल देखें तो एक बार जब खाना खिलाते 5,000 थे, 7,000 थे, 6,000 थे, तो जब वो चलते तो बहुत लोग होते थे। तो मैं यूँ मान लूँ मोटे हिसाब से, चलो 500 लोग मान लो, भाई 5,000 खिलाता था, पर गिनती खत्म करो, 500 लोग साथ चलते थे। और वो जब चलता था, वो जमीन पे चलता था, उसके लिए वो पोप कार्ट नहीं होती थी कि साहब वो जैसे पोप साहब जा रहे हैं बैठ के ऊपर देख ले, सब नहीं, वो जमीन पे धरातल पे उन्हीं के साथ चलता था। तभी तो जब जगह उसको देखना मांगता था तो उसे पेड़ों पर चढ़ना पड़ा, क्योंकि उस लेवल पे नहीं कर सकता था वो। तो खुदावन साथ चल रहा है।
और उसमें एक हादसा हुआ। हादसा क्या था कि बयान जो कलाम का पढ़ लेना आप यूहन्ना के 14 बाब में जब मौका मिले। एक स्त्री थी, उसके लिए बयान ये है कि उसको 12 साल से बीमारी थी रक्त की, और वो मसीह के पास नहीं आई, वो घुटने नहीं टेकी, वो हाथ उठा के दुआएं नहीं करती। वो दिल में सोचती कि अगर मैं पीछे जाकर उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और लिखा कलाम में उसने उसके वस्त्र को छू लिया पीछे से, पता नहीं कैसे पहुंची होगी, जगह तो नहीं पहुंच पाया, पर वो चलते किस तरह भीड़ धक्का खाते हुए पहुंच गया, उसे छू लिया। और कलाम ने कहा, मसीह मुड़ के कहता है शागिर्दों से, किसने मुझे छुआ? और शागिर्द परेशान है कि खुदा कैसी बात है, ये सैकड़ों लोग साथ चल रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है, और तू कह रहा किसने मुझे छुआ? वो कहता हाँ, मुझ में सामर्थ्य निकली है। और तब वो उसके सामने आती कि प्रभु मैं हूं, मुझे ये था कि मैं तुझे छू लूंगी तुम चंगी हो। वो चंगी हो गई। तो खुदा, वो खुदा जो आपके मांगने से, आपके पुकारने से, आपकी लंबी दुआओं करने से पहले भी आपकी बात जानता है। जरूरी है कि सामने हम झुके दुआएं करें, मांगे उससे, पर ये इस तरीका बयान है कि वो चुपचाप से छूती और खड़ी जाती है और खुदा ने चंगा किया। तो जिस खुदा को आप मानते हैं, उस खुदा के पास शागिर्द क्या कह रहे हैं, खुदा तुझे फिक्र नहीं हमारी, हम तो हलाक होने जा रहे हैं, हम तो मिटने जा रहे हैं, तुम्हारी चिंता नहीं करता। नहीं, खुदा आपकी फिक्र करता है। अब जिंदगी में आओगे, एक सवाल आपका होगा कि अगर खुदा चिंता करता है तो इतने लोग चले गए, अरे ये तो ये ना होता तो भी जाना था। कौन सा ऐसा है जो आपके परदादे के समय से आज तक बैठा हुआ है? चले गए। सिर्फ ये हो गया कुछ एक्सप्रेस लाइन खुल गई हैं, जल्दी जाओ, पर इसके सिवा कुछ नहीं है। ये सभी का होना, मेरा होना, आपका होना, और खुदा हम पर रहम करे जब तक रहेगा। मैं तो रोज ये दुआ करता, खुदा जब तक जिंदगी हम शुक्रगुजार होंगे, और जब बुलाता है वो तेरी इच्छा, वो तेरी मर्जी, ये तो खुदा है, हम कौन होते दखल देने वाले। तो आज बहुत परेशान होते इंसान, अब क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। पर दाऊद की एक बात मैं दोहराना मांगता हूं कि आप भी इसको अपनी जिंदगी में गांठ बांध लो। साम अगर जाए 34 वर्स 1, ज़बूर का 34 बाब की पहली आयत अगर पढ़ें, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। हर समय, ये नहीं कि जब मुसीबत का पहाड़ टूटा है, जब 9/11 हुआ है, या जब ये वायरस आ गया तब, नहीं, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। देखो कैसी ये बात लगता है। मैं हर समय, अब हर समय धन्य कहना मुश्किल है, ये ईमान की बात है। आज सब ठीक है, कल मुसीबत है, पर वो कह रहा दाऊद मैं हर समय खुदा शुक्र अदा करूंगा, उसकी स्तुति होती रहेगी। आगे पढ़े समय तो वाक्य लिखा, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। हाँ, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ मेरे साथ मिलकर यहोवा की बड़ाई करो, और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें। देखो जो दाऊद की बात कितनी अच्छी। वो दाऊद एक बार पहले कहता है कि खुदा जो मेरी चट्टान, मैं उससे पूछूं तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और वो दाऊद आगे लिख रहा है, नहीं मैं हर समय शुक्र करूंगा। इन दिनों में जब आप दुआ करते हो, क्या खुदा शुक्र अदा करते हो, खुदा तूने हमें रखा है? क्या हम ये कहते हैं खुदा हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि हम इस दुनिया में हम हैं, या हम यही कहते खुदा हमारी परेशानी इतनी ज़्यादा हो गई? वो शागिर्द सब कुछ भूल गए थे। उसके पहले खुदा मसीह ने चंगाइयाँ दी थी, उसके पहले नाव में बैठने से पहले वो उनको खिलाया था, चंगाई दी, सब कुछ किया था, पर वो कुछ मिनट में भूल गया और कहते खुदावन तुझे क्या हमारी फिक्र नहीं, हम हलाक हो जाते हैं। आज भी ये ख्याल लोगों के दिमाग में आता है कि खुदा ने छोड़ दिया। हम वही लोग हैं जो उस जमाने में थे। मैंने वो टीवी पे और मैंने वो यूट्यूब में कई जगह देखा कि लोग सड़कों पे घुटने टेक के दुआएं कर रहे हैं, सड़कों पे वो आंधे पड़े हुए दुआएं कर खुदा से मांग रहे हैं। अच्छी बात होती और है ये हो, पर ऐसा है नहीं। यही वो और हम लोग हैं जो अगर होटल में बैठे खाना खाते दुआ करने में शर्माते हैं कि लोग क्या सोचेंगे कि आंख बंद करके मंत्र पढ़ रहे हैं। हम वो लोग हैं। आज हम सड़कों में दुआ कर रहे हैं, बुरी बात नहीं, अच्छी है, पर काश ये कायम रहे। हैं वो कलाम में लिखा, ज़बूर में कहा, जब जब वो उन्हें तान देता तब तक वो उसे पुकारते हैं। वो ये याद करते हैं हमारी चट्टान हमारा खुदा है। और उसके बाद उनकी वो सिर्फ ज़बानी बात होती, चापलूसी की, वो सिर्फ बातें होती, वो सिर्फ बातें बयान करते और उसकी वाचा की तरफ वो गंभीर नहीं थे।
आज इस मुझे ये कई हार्ड शॉट कहने में अच्छा नहीं लगता, पर मैं ही चाहता हूँ कि हम सब खुदा का शुक्र अदा करें। आपको पास जो जीवन है, आपके पास जो ब्लेसिंग्स हैं, आप जो इस मुल्क में हो या दूसरे मुल्क में हो, शुक्र अदा करो जिस हाल में हो। दाऊद जब कहता ना कि मैं हर समय खुदा को, तो वो हर समय बड़ा अजीब बात है। हर समय यानी ऑल द टाइम। ये नहीं कि मैं कब भला हूं या मैं कब खुश हूं तब शुक्र अदा करूंगा, नहीं, मैं हर समय जब वो धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से उतरेगी, बराबर होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र उसका आनंदित होंगे। तो ये तो आज इस बात को बांध लो अपने जीवन में। रोज जब दुआ करते हो घर में फैमिली के साथ, और मुझे भी करते हैं कि ये वो समय है, खुदा ने मौका दिया कि आप जो अपने घर में अगर दुआ करते हो तो अलग अलग हो जाते होगे, क्योंकि एक समय बीवी आई, फिर वो चली गई जॉब पे, आदमी आया, वो देर में आया, बच्चे स्कूल से आए, स्कैटर्ड फैमिली थी। ये मौका मिला साथ रहने का, ये मौका मिला फैमिली मजबूत करने का। पर ये वो मौका भी है जब एक साथ बैठ कर दुआ करो, खुदा का शुक्र अदा करो कि खुदा तूने हम पर रहम किया, वो हमारी चट्टान है, वो हमें छोड़ता नहीं। इस मुसीबत जो शागिर्दों का हाल हुआ, अरे खुदा तो जानता नहीं हम हलाक हो जा रहे हैं। नहीं, आप हलाक नहीं होगे। अगर यहाँ से जाओगे तो अनंत जीवन की बात, ये हलाक की बात वो जब करना शुरू करते हैं जिन्हें मालूम नहीं, जिन्हें ये नहीं मालूम कि आगे क्या है। पर हम जो खुदा के लोग हैं, मालूम खुदा के साथ रहेंगे। कल अगर एक सवाल पूछे आपसे कि यीशु मसीह जब आएगा तो क्या आप उस साथ चलना फिरना, वो जो शागिर्दों की माँ थी मसीह के पास आई और वो उससे कहती कि एक को दाएं एक को बाएं बैठा लेना। एक वो थी जिंदगी में, एक ये हो कि मैं खुदावंद के साथ मेरे बच्चे रहें। आप भी चाहते हैं जब खुदावंद आप साथ, तो वो आने को क्यों जाने जल्दी करो ना, कि उसके साथ ही रहेंगे। वो हमारा खुदा है, हम उसके साथ हम गाएंगे। ज़बूर रेवल्यूशन में कहता है कि हम उसकी हमद किया करेंगे। तो वो जो भी उसका फैसला, वो उसका फैसला है। पर खुदा का शुक्र अदा करो, ये नहीं कि आज चापलूसी बात कर ली, खुदावंद तू बड़ा महान है, तू हमारी चट्टान, तू छुड़ाने वाला, तू निजात देता है, और इसके बाद वो सब कुछ वो भूल जाते हैं। कलाम में लिखा वो उनके अपराधों को ढांपता है, इसके बाद उसे मालूम है कि क्या कर रहे हैं। खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा का प्यार ऐसा भी, वो औरत बेचारी किससे कुछ नहीं बोलती, चुपचाप से कपड़ा छू लेती है। खुदा कहता नहीं, जा बेटी तेरे ईमान ने तो चंगा किया, और खुदा आज आपके साथ है, मेरे साथ है। जब तक खुदा मुझे रखे, आपको रखे, हम शुक्र अदा करेंगे। जब वो बुलाए उसकी मर्जी। तो कभी इसमें निराश मत होना, कभी परेशान मत होना, कभी वैसे मत भागना कि अब क्या होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। खुदा की जो मर्जी वही होगा, उसके बगैर कुछ नहीं होता। और खुदा करे आप सब उस पर ट्रस्ट कर सको, विश्वास करो, दुआ करो, ईमान मजबूत हो, और खुदा हम सबको लेके चलेगा। और वो दिन आएगा अगर खुदा ने चाहा तो हम सब खुदा ही हैकल में बैठ के उसकी इबादत करेंगे। खुदा हम आपके साथ हो। आइए हम दुआ करें। खुदा तेरे हाथों में तमाम लोगों को सौंपते हैं, तू हमारा खुदा है। कितनी बार हम जल्दबाजी में कहते हैं कि तू हमें छोड़ दिया, हम हलाक होने जा रहे हैं। सच्चाई है तू वो खुदा है जो हमारे अपराधों को भी ढांपता है, हमसे प्यार करता है। कितनी बार तू जानता है कि इंसान सिर्फ चापलूसी की बात करता है या अपनी जबानों से हम तो करता पर दिल दूर है, पर इसके बाद तुम्हें जिंदगी बख्शता है। बाप हम मांगते हैं अपने तमाम लोगों के लिए, या वो लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं, दिलों में काम कर, ताकि हम भी दाऊद के साथ कहें मैं हर समय खुदा की हमद करूँगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, चाहे वायरस हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे तंगहाली हो। मैं अपने खुदा पर भरोसा करता हूँ, सबों के साथ हो। खुदा मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर ज़मीन पर पूरी हो। हमारी रोज़ की रात में बख्श दे, तेरे सवारों को माफ़ हो, तुम गुस्सों को माफ़ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत कुद्रत जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। खुदा मसीह खुदा बाप की मोहब्बत और बाप की रफ़ाकत हम सारे के साथ उम्र सदा होती रहे, आमीन।